तो क्या भगवान को मानना कमजोरी है कि कमजोर लोग मानते हैं या समझदारी? तो भगवान को मानने वाले कमजोर भी होते हैं और समझदारी से भी मानते हैं। कमजोरी ऐसा है कि जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, अपने ड्यूटी से भाग जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान सब कुछ करेगा और हर चीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान के ऊपर डाल देते हैं, तो ये कमजोर है, कमजोरी की निशानी है। वो अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, ये सब में फंस जाते हैं। वही आत्माएं हैं जो परमात्मा को ऐसे ऐसे प्रश्न के घेरे में डालते हैं, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इसको करना धरना कुछ है नहीं, करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ भोग को जस्टिफाई करना है, अपने जो विकारों को जस्टिफाई करने के लिए परमात्मा के सहारा लेते हैं। ऐसे लोग ये सब प्रश्न पूछते हैं, क्यों 45,000 मर गए, क्यों लोगों को रेप मर्डर हो रहा है, कर कौन रहा है? तुम्हारे जैसे ही बंदे कर रहे हैं, बराबर है ना? तो उनको कैसे समझाओगे? अंधश्रद्धा, लालच, ये सब में फंसे पड़े हैं। वो सब है जो कमजोरी है। मनुष्य का दिमाग जो है कभी भी खराब हो सकता है। वायुमंडल से हर व्यक्ति प्रभावित है। जैसा संग ऐसा रंग। 10 आदमी उसको बोलने लग जाए तो करने लग जाएगा। समझदारी क्या है? समझदारी का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने सीमाओं को पहचान जाता है और वो अहंकार से मुक्त हो जाता है, फिर वो सारे जो सृष्टि के नियम को समझ जाता है, तभी उसकी समझदारी आता है। और ये सारे सूक्ष्म शक्तियां हैं और सूक्ष्म शक्तियां के लिए उसको सूक्ष्म साधना करना, उसके लिए हमने बताया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नियम को धीरे धीरे वो समझेगा। श्रद्धा, विश्वास, त्याग, तपस्या, पवित्रता, इससे वो धीरे धीरे उसको उस दिशा में गति करता है। तब वो अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब वो अपने कर्तव्य के प्रति सजाग हो जाता है। लेकिन कर्तव्य करने के बाद वो जो फल है वो सृष्टि का, ईश्वर का व्यवस्था के ऊपर छोड़ देता है। तब वो उसकी समझदारी बढ़ जाता है और उसकी हर संकट विश्व के कल्याण के लिए, और वो हर चीज को अनुभव कर लेता है, सूक्ष्मता से अनुभव कर लेता है। तो ऐसे आत्माएं समझदारी से काम करती हैं, वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। ज्ञान से समझ पैदा होती है। हाँ, ज्ञान से समझ पैदा, आत्मज्ञान से, उसको कर्म का सिद्धांत, ब्रह्म ज्ञान, और उसके साथ साथ वो अपने फ्री विल को भी उचित यूज करता है। जो फ्री विल मतलब आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति, उसको वो एक दिशा में, विश्व की कल्याण की दिशा में प्रवाह करता है, तभी उसकी समझदारी। कर्म का सिद्धांत को जब समझ जाएगा और ईश्वर के नियम को समझ जाएगा, जो पूरा ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ है और उसकी अस्तित्व कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर जो आत्मा में जो ऊर्जा जो है कहाँ से आ रहा है और उसकी पूरा आधार क्या है, तब उसके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाएगी और उसके अंदर जो जितने भी आत्मा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो ये सब गुण को धारण करेगा, ईश्वर के जो गुण को धारण करेगा। जब हम परमात्मा ईश्वर की बात करते हैं, वो पूरा सृष्टि को सहन करता है, बोझ उठाता है, लेकिन साखी बन के उठाता है। ऐसा नहीं कि उसको सहन नहीं होता, वो सहन करता है, सभी का नेगेटिविटी सहन होता है उसको।